केवल ये नारे से काम नहीं चलेगा कि महिला सुरक्षा, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। आप लगातार दलित बेटियों की शादियों में मारपीट कर रहे हो, दलित बेटों को घोड़े पे नहीं चढ़ने दे रहे हो, तो समझ में नहीं आ रहा कि आप कह क्या रहे हो और कर क्या रहे हो। इसलिए कठोर से कठोर कार्रवाई की मांग है। आप देख रहे होंगे कि एक दो नहीं बल्कि आए दिन लगातार खास तौर से दलित परिवार की बेटियों की शादियों में इस तरह की हरकतें हो रही हैं। मैं ये मानता हूँ कि ये घटनाएँ सिर्फ इसलिए हो रही हैं कि किसी भी घटना के पीछे होने के बाद किसी भी घटना पर दोषियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई नहीं की गई और इस लचर व्यवस्था से लगातार दबंगों के हौसले बुलंद होते चले गए और घटनाओं को लगातार बढ़ावा मिलता गया। कार्रवाई नहीं होगी तो हम पूरी तरीके से दलित परिवार के साथ हैं और पूरी समाजवादी पार्टी, आपने देखा होगा जहाँ जहाँ दलितों पर उत्पीड़न हुआ है वहाँ रामलाल सुमन जी तुरंत पहुँचे हैं, पार्टी के नेता लोग पहुँचे हैं, पार्टी का डेलीगेशन पहुँचा है और कार्रवाई नहीं होगी तो निश्चित तौर पर बड़े पैमाने पर इसकी लड़ाई लड़ी जाएगी। नमस्कार, भारत में अंशुल माथुर केस न्यूज़ नेटवर्क में आपका स्वागत करता हूं। अभी हम माननीय रणजीत सुमन जी के साथ जुड़ चुके हैं और मुद्दा वो ये है डकपुरा वाला, जो कि दलित समाज की बेटी की एक कुछ दबंग लोगों ने बारात में अड़चन पैदा की, रुकावट की। उनसे पूछते हैं कि क्या राय है उनकी। नमस्कार सर। नमस्कार सर, उस मुद्दे को किस नज़रिए से देख रहे हो? ऐसा है, 21 तारीख को आरती जो दलित बेटी है जिसके पिताजी नहीं थे, वहाँ गांव में जाने के बाद मुझे बताया गया कि गांव के लोगों ने मिलके, परिवार के लोगों ने मिलके उस गरीब बेटी की उस दिन शादी थी, लेकिन गांव के कुछ दबंग लोगों ने उस बारात को गांव में घूमने से रोका और रोकने के साथ साथ फिर उनके साथ मारपीट शुरू कर दी। और जब किसी हद तक लोगों को दबाने का और मारने पीटने का काम शुरू किया गया तो लगभग गाँव के कुछ लोग जो लगातार हमारे संपर्क में रहते हैं, उन लोगों की बात करीबन बारात जब रोक रहे थे उस समय हमारे पिताजी श्री रामलाल सुमन जी से हमारी बात हुई, उनकी कप्तान साहब से, सीओ साहब से, इंस्पेक्टर साहब से बातें हुई। तब पुलिस फोर्स वहाँ मौके पे पहुँचा और पुलिस फोर्स जब मौके पे पहुँच गया तब दबंग लोगों ने पूरी तरीके से किसी भी व्यवस्था को मानते हुए, देखते हुए उन्होंने पुलिस पर भी पथराव शुरू कर दिया था। उसके बाद फिर पुलिस ने अपना रवैया अपनाते हुए रात में आनंद फानंद में उस बेटी की शादी करवाई और ये घटनाएं लगातार आप देख रहे होंगे कि एक दो नहीं बल्कि आए दिन लगातार खास तौर से दलित परिवार की बेटियों की शादियों में इस तरह की हरकतें हो रही हैं। मैं ये मानता हूँ कि ये घटनाएँ सिर्फ इसलिए हो रही हैं कि किसी भी घटना के पीछे होने के बाद किसी भी घटना पर दोषियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई नहीं की गई और इस लचर व्यवस्था से लगातार दबंगों के हौसले बुलंद होते चले गए और घटनाओं को लगातार बढ़ावा मिलता गया। सर, मैं यही पूछना चाह रहा हूँ कि इससे पहले आगरा में गढ़ी रामई में हुआ बारात के साथ, उससे ऊपर आप चलोगे 10-15 दिन पीछे जाओगे तो जैनपुरा में ऐसे ही माहौल बन गया, अब डकपुरा है। ऐसा क्यों हो रहा है सर? देखिए, आपने जिन घटनाओं का वर्णन किया, आप ये भी जानते हैं कि जिन घटनाओं को पूरी तरीके से इस तरह का जो काम किया, शादियों को रोकने का काम किया, बाबा साहब की जयंतियों को रोकने का काम किया, ये आप बेहतर जानते हैं कि वो व्यक्तिगत तौर पर किन लोगों ने किया। और निश्चित तौर पर ये मान के चलिए कि देश और देश की व्यवस्था लोकतांत्रिक व्यवस्था तो संवैधानिक व्यवस्था से चलेगी, किसी की तानाशाही से और किसी की दम से नहीं चलेगी, संविधान से चलेगी और संविधान पूरे देश के लोगों को मानना पड़ेगा। इसके पीछे क्या मंशा है उनकी, हर बार कर रहे हैं वो ये लोग? अब उनकी मंशा भैया दो व्यवस्था है देश में। एक लोग राजतंत्र चाहते हैं, हम लोकतंत्र चाहते हैं। लोग लोकतंत्र को ख़त्म करने पे लगे हुए हैं और राजतंत्र को अपनाने पे लगे हुए हैं, जो कहीं ना कहीं सबसे पहले दलितों को दबाने का काम किया जा रहा है। तो इसमें उसे इंसाफ मिला जो कि डकपुरा वाला केस है उसमें? देखिए, लोगों पर रिपोर्ट हो गई है। कल हमारे मौके के गाँव में मौके पर गए थे, गाँव के लोगों ने अपनी पीड़ा बताई, हमारे सामने बताई, पुलिस प्रशासन के सामने बताई और पुलिस प्रशासन ने पूरा आश्वासन दिया कि कठोर से कठोर कार्रवाई होगी। कार्रवाई नहीं होगी तो हम पूरी तरीके से दलित परिवार के साथ हैं और पूरी समाजवादी पार्टी, आपने देखा होगा जहाँ जहाँ दलितों पर उत्पीड़न हुआ है वहाँ रामलाल सुमन जी तुरंत पहुँचे हैं, पार्टी के नेता लोग पहुँचे हैं, पार्टी का डेलीगेशन पहुँचा है और कार्रवाई नहीं होगी तो निश्चित तौर पर बड़े पैमाने पर इसकी लड़ाई लड़ी जाएगी। जो दलित वो ठाकुर समाज के लोग हैं उनसे मेरी बातचीत हुई तो वो बता रहे हैं कि ये मुद्दा जानबूझ के बनाया जा रहा है। मेरा इशारा, मेरी बात किसी भी जाति के लिए नहीं है। इस तरह की व्यवधान पैदा करने वाले, दलितों को उत्पीड़न करने वाले कोई भी व्यक्ति हो, वो ठीक नहीं है। आगे क्या कहना चाहोगे, आगे क्या करना चाहिए? आगे पुलिस प्रशासन को पूरी तरीके से ऐसे लोगों पर कठोर कार्रवाई करनी चाहिए जो पूरी तरीके से
केवल ये नारे से काम नहीं चलेगा कि महिला सुरक्षा, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। आप लगातार दलित बेटियों की शादियों में मारपीट कर रहे हो, दलित बेटों को घोड़े पे नहीं चढ़ने दे रहे हो, तो समझ में नहीं आ रहा कि आप कह क्या रहे हो और कर क्या रहे हो। इसलिए कठोर से कठोर कार्रवाई की मांग है। और जब अभी हम दोबारा फिर परिवार से मिलेंगे, अगर परिवार संतुष्ट नहीं होगा तो अब हम लोग रणनीति बनाएंगे। नमस्कार भारत, जैसे कि सर ने बताया क्या मंशा है इनकी और कार्रवाई चाहते हैं और उनको कहाँ तक इंसाफ मिलता है। नमस्कार भारत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।